गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशस्तों पर इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग का अमल बिला तातुल जारी रहा। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश रहा। 1391 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तफसीलात क्या है जान लेंगे। नुमाइंदा GNN असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। जी असगर, बताइएगा। जी, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई है और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से पोलिंग का अमल जारी रहा। जो ही 5 बजे पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म कर दिया गया और पोलिंग स्टेशन के अंदर अलबत्ता जो लोग मौजूद थे इन्हें वोट डालने की जो है वो इजाज़त दी गई है। सूरत हाल ये रही है कि इक्का दुक्का जो वाक़यात हैं उसके अलावा छोटे मोटे वाक़यात के अलावा मजमूई तौर पर जो पोलिंग का अमल है ये पुरअमन रहा है। गिलगित के 1 से 2 हलकों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान हाथापाई हुई, लेकिन इंतजामिया पुलिस ने जो है वो मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया और पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हुआ। इसके अलावा जो चलास है यहाँ पर एक शख्स के फायरिंग से जख्मी होने की इतलात है। खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि गैर मामूली जो रश है ये देखने में आया और दूर दराज इलाकों से तवील सफ़र करके भी लोग जो है वो वोट कास्ट करने आए। तकरीबन 9.5 लाख वोटर्स जो है इन्होंने आज हक राय दही इस्तेमाल करना था। टर्न आउट जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का जायजा लेने के बाद जो टर्न आउट है ये इंतहाई मुस्बत रहा है। तकरीबन ज़राए का ये कहना है कि 1% तक टर्न आउट भी रिकॉर्ड किया जा सकता है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर शहरियों की लंबी कतारें भी हमने देखी और कुछ पोलिंग स्टेशन पर होता है कि जो पोलिंग का वक्त शुरू होने से 1 घंटा पहले भी लोग यहाँ पर मौजूद रहे। सूरत हाल ये है कि अब पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो गया है, वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। जो ही 5 बजे हैं इसके बाद दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और वोटों की गिनती का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में और बैलेट बॉक्स जो है वो खुल गए हैं और वोटों की गिनती जो है वो की जा रही है और उम्मीदवार जो हैं उनके हामी भी पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और पुलिस, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, FC और रेंजर्स और पाक फौज के जवान भी पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। जी ठीक है असगर, यानी आपकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज जो सूरत हाल थी वो बेहतर रही। और असगर ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर क्या एक्सपेक्टेशंस थी, कितना टर्नआउट रहेगा? आपने ये तो बताया कि पुरअमन तरीके से तमाम का तमाम जो मामला है, तमाम के तमाम जो इंतखाबात हैं वो कंडक्ट हो चुके हैं। अब गिनती की जा रही है। तगड़ा मुकाबला किस किस हल्के में किस किस उम्मीदवार के माबैन रहा है? देखें, सूरत हाल ये है कि जो टर्न आउट की अगर बात करें तो शायद इतना एक्सपेक्ट उस तरह से नहीं किया जा रहा था क्योंकि 3 डिवीजन्स हैं, गिलगित, बल्तिस्तान और दयामीर जो डिवीजन है स्टोर डिवीजन। यहाँ पर दूर दराज इलाके हैं, बहुत कम तादाद में दूर दराज इलाकों के वोट्स भी हैं और पोलिंग स्टेशन जो हैं बड़े मुश्किल रास्तों से होकर भी लोगों ने सफ़र किया है और पोलिंग स्टेशन तक पहुँचे। लेकिन इसके बावजूद जो है हमने ये देखा कि टर्न आउट इंतहाई अच्छा रहा और बहुत से पोलिंग स्टेशन पर लंबी लाइन्स जो है वो लोगों की लंबी कतारें जो है वो लगी रहीं और लोग पोलिंग स्टेशन पर, खवातीन पोलिंग स्टेशन पे हत्ता कि ये भी हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में खवातीन पहुँची और इलेक्शन कमीशन के अमले के हवाले से खवातीन ने ये शिकायत की कि अमला जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर, खवातीन पोलिंग स्टेशन के अंदर कम है, लोगों को वोट ढूंढने में मुश्किलात है। वोट जी बिल्कुल, अपडेट कर रहे थे असगर हयात, बहुत मशकूर है आपके। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और वोटिंग की गिनती का अमल भी शुरू हो चुका है और इस हवाले से पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। गांचे से नुमाइंदा GNN अशरफ आसी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अशरफ। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो जारी आम इंतखाबात है 2026 का, उसका जो टाइम है पोलिंग डे का वो टाइम ख़त्म हो चुका है और 5 बजे के बाद गिनती का अमल शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर अभी किसी किस्म की भी जो है नताइज का ऐलान अभी सरकारी तौर पर नहीं किया गया है, लेकिन तमाम स्टेशन पर गैर ख़त्मी और गैर सरकारी नताइज के हवाले से इतलात मौसूल हो रहे हैं। पोलिंग का टाइम ख़त्म हो चुका है और पोलिंग स्टेशन के अंदर गिनती का अमल जारी है। जी
गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। इसी हवाले से पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजबूरी सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं शहजाद हुसैन। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के 24 जनरल नशस्तों के लिए इंतखाबात का जो सिलसिला था वो सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जारी था। अभी 5 बजे जो पोलिंग का सिलसिला था उसको बंद कर दिया गया है अपने वक्त के मुताबिक, जबकि अब वोटों की गिनती का अमल शुरू है। अब से थोड़ी देर बाद छोटे जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से हमें नताइज भी मौसूल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब तक सूरत हाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों में जो पोलिंग का सिलसिला था वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो अब ख़त्म हो चुका है। इस वक्त वोटरों की जो गिनती है उसका अमल जारी है। जी, गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, वोटिंग की गिनती का अमल भी शुरू हो चुका है और इस हवाले से पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। और मजीद क्या डिटेल्स हैं, बता रहे हैं अख्तर हसन। बिल्कुल, आज से 7 जून गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का जो वक्त था वो ख़त्म हुआ है और वोटर्स की बड़ी तादाद यहाँ पे GBLA 7 स्कर्दू 1 होल्डिंग सेंटर की जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे वोटर्स की बड़ी तादाद नताइज के इंतज़ार में यहाँ पे बैठे हुए। पोलिंग का जो अमल है वो ख़त्म हुआ है और यहाँ पे पोलिंग अमले की तरफ से गिनती का जो अमल है वो बाकायदा शुरू की जा चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान भर में जो आम इंतखाबात शुरू हुए थे यहाँ पे बड़ी तादाद में वोटर्स ने इस में हिस्सा लिए और अपने हक़ राय दही से उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की कोशिश की। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर करदा जो वक्त था 5 बजे वो अख्तिताम हो चुका है और पोलिंग अमले की जानिब से जो गिनती का अमल है वो शुरू है। जी, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कई तरक्याती मनसूबे दिए। अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसी मिशन को जारी रखे हुए हैं। अवाम का पीपल्स पार्टी पर एतमाद इस बात का मजहर है। GNN से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहाँ भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाई है अपने उम्मीदवारों के साथ और मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा भी वहाँ मौजूद थी। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रिश्ता है GB के साथ और एक खिदमात की एक लंबी फहरिस्त है। जागीरदारी निज़ाम का खात्मा जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन को उन्होंने ख़त्म किया, लोगों को वहाँ पर आज़ादी दी, बोलने का हक दिया और इसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर के दौर में भी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए वहाँ पर लोगों को पॉलिटिकल राइट्स दिए गए, उनको जोड़ा गया पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। और फिर बहुत बड़ा एक आपको पता है कारनामा जो हुआ गिलगित के लोगों के लिए एक तोहफा ही था, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए 2009 में जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे तो उस वक्त पहली मर्तबा उनको पॉलिटिकली एम्पावर किया गया और उनको इमेंसिपेट किया गया कानून साजी के जरिए। तो आगे हमारा यही प्रोग्राम है कि गिलगित बल्तिस्तान को जो रिसोर्स के एतबार से बड़ा अमीर इलाका है, वहाँ के लोगों को उनके रिसोर्सेज की मालकियत, उनके ज़मीन पर उनका हक और रोज़गार के मौके दिए जाए और यही बात बिलावल साहब ने कही। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कांटे का मुकाबला, तगड़े उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि GB2 में साबिक़ वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान और IPP के फताउल्लाह में सख्त मुकाबला, जबकि GB18 में IPP के गुलबर खान और नून लीग के मलिक किफ़ायतुर रहमान में कांटे का मुकाबला। GB13 की बात करें तो साबिक़ वज़ीर आला खुर्शीद खान की वालिदा शाहिदा खुर्शीद आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रही थी। नून लीग के राना फरमान और PP के फहद हनीफ भी मैदान में। GB7 में पीपल्स पार्टी के तौकीर महरी और आज़ाद उम्मीदवार राजा जिक्रिया में कांटे का मुकाबला। नून लीग के अकबर खान भी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजमूई तौर पर PP के 23 और 22 लीगी, IPP के 15 और ITP के 10, JUI के 9 और MWM के 7 उम्मीदवार हैं।